नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आदेश योगी और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। इस सेशन में मैं आपके बीच लाता हूं कई तरह की जानकारियां, जिसमें हम बात करते हैं कई तरह के विषैले सांपों के बारे में और दूसरे जीव जंतुओं के बारे में। आज फिर आपके बीच लेकर आया हूं भारत और पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध नाग, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा, परंतु इसे देखते ही कहना पड़ता है जा जा जा। बहुत ही जहरीला सर्प है। इसका वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है, अर्थात ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके काटने से शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यह तंत्रिकाओं के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को खत्म कर देता है तथा कुछ समय के बाद हार्ट और ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसे काल की जेबड़ी अर्थात काल की रस्सी भी कहा जाता है। ये अभी किशोर अवस्था में है और अभी पूरा बड़ा यानी विकसित नहीं हुआ है। दोस्तों, साधारणतया ये सांप नहीं काटते, लेकिन दबाव पड़ने पर या जब इन्हें अपनी सुरक्षा करनी होती है तब ये हमला कर देते हैं। देखिए, मुझे देखते ही ये सांप चौकन्ना हो गया है और रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है। देखिए, ये बहुत शांत है। अरे ये क्या, ये तो क्रोध में आ गया। ये बता रहा है कि मुझसे दूर हो जाओ आदेश योगी। देखिए, ये मुझसे बात करना चाहता है। ये फुंकार मारकर कह रहा है कि अब मुझसे दूर हो जाओ। इसने अपना फन फैलाया हुआ है और इसके द्वारा ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। आइए दोस्तों, अब इसे पकड़ कर देखते हैं। ये काफी फुर्तीला है। ये नहीं चाहता कि ये पकड़ा जाए। साथियों, इसे पकड़ने की गलती कभी ना करें, क्योंकि एक लापरवाही और गलती आपकी जान ले सकती है। साथियों, चलो अब देखते हैं इसके मुंह को। ओह, इस समय ये बहुत ही गुस्से में है। देखने पर तो लगता है शायद काटने की अवस्था में है और इसने मेरा हाथ भी जकड़ लिया है। भारतीय नाग भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और पूरे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिणी नेपाल में पाया जाता है। भारत में यह असम, कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और यह समुद्री तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाया जाता। ये नाग अत्यधिक रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में यह बलूचिस्तान प्रांत के अधिकांश, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कुछ हिस्सों, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा उत्तरी क्षेत्रों में अनुपस्थित होता है। निवास स्थान यानी हैबिटेट। अगर बात इसके हैबिटेट की करें तो भारतीय कोबरा अपनी भौगोलिक सीमा में कई प्रकार के आवासों में निवास करता है। यह घने या खुले जंगलों, मैदानों, कृषि भूमि, चट्टानी इलाकों, आर्द्र भूमि में पाया जा सकता है और यह भरी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है, जैसे कि गांव, शहर के बाहरी इलाके, समुद्र से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक। यह प्रजाति रेगिस्तानी क्षेत्रों में अनुपस्थित बताई गई है। भारतीय कोबरा अक्सर पानी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। पसंदीदा छिपने के स्थान तटबंध, पेड़ों की खोकर, दीमक के टीले, चट्टान के ढेर और छोटे स्तनधारियों की मांद हैं। भारतीय नाग ओविपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं और अप्रैल तथा जुलाई के महीनों के बीच अपने अंडे देते हैं। मादा सांप आमतौर पर चूहे के बिल या दीमक के टीलों में 10 से 30 अंडे देते हैं और अंडों से लगभग 40 से 70 दिन के बाद बच्चे निकल जाते हैं।
अंडों के क्लच की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। नवजात बच्चे जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और इनमें विष ग्रंथि पूरी तरह से कार्यात्मक होती है। भौतिक विवरण। भारतीय नाग की सबसे प्रसिद्ध विशेषता गर्दन के नीचे की तरफ चौड़ी काली पट्टी होती है और फन पर अंकन आकार का जो फन के दोनों ओर आधे छल्ले दिखाता है। यह काले रंग की आंखों, एक विस्तृत गर्दन और सिर तथा एक मध्यम आकार के शरीर के साथ एक चिकना छोटा सांप होता है। अमूमन इनका रंग काला होता है। भारतीय कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। प्रजनन। भारतीय कोबरा नर और मादा युग्मकों के जुड़ने से यौन प्रजनन करता है और अंडे पैदा करता है। अधिकांश सांप अपने अंडे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन भारतीय कोबरा के साथ ऐसा नहीं है। अंडे आमतौर पर 12 से 20 एक खोखले पेड़ में या पृथ्वी में रखे जाते हैं और मादा उन्हें ऊष्मायन अवधि यानी हैचिंग के दौरान उनकी रक्षा करती है। लगभग 48 से 60 दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकल जाते हैं। तुरंत अंडे से खुद को मुक्त करना। जन्म के तुरंत बाद बच्चे अपने फन को फैलाने लगते हैं और विष दंतों से मारने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद इतने खतरनाक होते हैं कि इनका विष किसी भी इंसान की जान ले सकता है। अब साथियों देखो इसका फन। ये समझ गया है यहाँ गुस्सा या आक्रामकता दिखाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ से चुपचाप दुम दबाकर भागने में ही भलाई है। चलिए साथियों, इस नायाब प्रकृति के जीव को वापस प्रकृति में छोड़ देते हैं, क्योंकि वही इनका हैबिटेट है। वहीं ये जीवन यापन करेंगे और अपनी प्रोजेनी बढ़ाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लाजवाब, शानदार, जबरदस्त वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए साइंस मैनिक।